गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 30 विषय गणित कक्षा 8। हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। ठीक है, कैसे घनमूल निकालेंगे हम अनुमान लगा कि कुछ ही जो बड़े बड़े जो संख्या होती हैं उनका कैसे घनमूल निकाल सकते हैं हम बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए, विधि दी हुई है, कुछ रूल्स नियम दिए हुए हैं कि किस तरीके से करना है। तो ये नियम हम क्वेश्चन में ही कैसे मतलब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगी। ठीक है, ये सारे जो नियम है सारे उसी में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक उदाहरण है। पहले आपको जो ये संख्या है ना 110592, इसका आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम इसका घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। ठीक है, पीछे से तीन तीन में बांटो नंबर्स को। ठीक है, 592 हो गया एक तो, और एक क्या हो गया 110 हो गया। अब एक तो इसको मान लो पहला समूह, इसको मान लो दूसरा समूह। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो 1 से लेकर 10 तक के जो घन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर नहीं याद है तो आप कर लो। 1 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 और 3 का तो याद रहता है सबको। ठीक है, इसके आगे के भी बेटा बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताना है। जब आप इसका घनमूल निकालोगे तो इसकी क्या, जो इसका इकाई का अंक, इकाई मतलब जैसे ये है 568, इकाई क्या होती है, जो हमारा ये आखिरी नंबर होता है। वैसे हम इसको आखिरी नहीं, इसको पहला मानते हैं अगर प्लेस वैल्यू के टर्म में। ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे आता है। तो इसमें आपको इकाई अंक का बताना है। ठीक है, तो देखो इस जो ये घन संख्या दी हुई है इनके घनमूल, अगर आप इनका घनमूल निकालोगे तो क्या इनकी संख्या आएगी। तो इकाई अंक बताना है सिर्फ, तो इसकी क्या आएगी। देखो जब आप क्या करो, इसका आखिरी क्या है 6 है ना, इसकी जो इकाई अंक 6 है। तो अब देखो 6 का क्या आता है, 6 का अगर आप घन निकालोगे तो 216, इसका भी क्या आया इकाई अंक 6 ही आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 6। ठीक है, फिर अगला है 9, 9 है। 9 का कितना आता है 729, 9 ही आता है 9 का। ठीक है, तो क्या लिखोगे 9, इकाई अंक पूछा है ना। फिर आता है 6, 6 का तो अभी मैंने बताया आपको 6 ही आता है। फिर आता है 5, 5 का क्या होता है, 5 का 125, 5 ही आता है। ठीक है, 125 5। उसके बाद 2 8 7 4 9 6, यहाँ पे 6 है, 6 का तो 6 ही आता है। अगला है 7, 7 का क्या होता है 343, क्या है 3 है, इकाई अंक 3 है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3। फिर है 175 6 फिर से 6 आ गया तो 6 का तो 6 ही रहेगा। फिर है 5, 5 का क्या रहेगा 5 रहेगा। और फिर आखिरी में आपका 2 है, 2 का क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या आएगा 8 आएगा। तो देखो ये आपका हो गया क्वेश्चन, जो प्रश्न नंबर 1 है आज की वर्कशीट का। ठीक है, आज की वर्कशीट में 2 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न तो आपको ये लिखना है कॉपी में, और ये सारे के सारे नंबर डाल के इनके आगे आपको ये इकाई अंक लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट वाले का 8 है, जो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसका 8 था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो आपके उदाहरण दिए हुए हैं वो जो अभी हमने किया ना, ये देखो, ये जो अभी हमने किया ये था क्या आपका प्रश्न 1, जो आपको करना था प्रश्न 1। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न 2 है जो अभी हम करेंगे समझने के बाद, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपको अपनी वर्कशीट में करने हैं। तो चलो पहले समझते हैं कैसे करना है। जैसे ये आपका नंबर है, ठीक है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इस नंबर को तोड़ दो, पीछे से आप क्या करो, तीन तीन नंबर का पेयर बनाना, जोड़ा बनाना शुरू करो। 3 नंबर का एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये हो गया पहला समूह, ये हो गया दूसरा समूह। ठीक है, तो जो पहला समूह है मतलब जो 592 है, जो पहला समूह है उसका इकाई का अंक क्या है, उसका इकाई का अंक 2 है। ठीक है, तो 2 का तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा। कैसे, अगर आप 8 का करोगे 512। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका देखो इकाई अंक 2 है, और ये कब आता है जब आपका 8 का क्या कर लेते हो आप उसका घन निकालते हो। ठीक है, उसके बाद है क्या करना है आपको, एक स्टेप हो गया उस, ये तो 5 जो पिछले पिछले वाला था पहला समूह वो किया हमने। दूसरे समूह का क्या करना है, दूसरा समूह में आपको चेक करना होता है कि किसके बीच के घन में आ रहा है। मतलब जैसे 110 है, 4 का क्या होता है घन 64 होता है, 5 का क्या होता है घन 125 होता है। तो 64 और 125 के बीच में पड़ता है 110। ठीक है, तो जो 110 है इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो ये जो दूसरा समूह हो गया, तो हमें जिन दोनों के बीच में पड़ता है ना तो छोटे वाला लेना है। 4 और 5 के बीच में पड़ता है तो 4 लेना है एक तो, 4, और जो पीछे है वो 8 लेना है, जो इसका क्या होता है, जो आपका इकाई अंक है, इकाई अंक का जो घन आप निकालते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 48 आंसर। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से ये आपकी विधि है 17576। इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों का समूह बनाना है। पहला समूह क्या है 576। ठीक है, क्योंकि ये पहला, और फिर दूसरे में 17 ही है।
ठीक है। तो यहाँ से पहले का क्या है, इकाई अंक 6 है, इसका क्या है 6 है, 6 का वर्ग निकालो, घन निकालो तो कितना होगा 216 होगा। दूसरा समूह क्या है 17 है, 17 के किसके बीच में आता है, 2 के घन और 3 के घन के बीच में, है ना। 8, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, और 3 का होता है 27। ठीक है, तो इनके बीच में जो छोटे वाला होता है वो नंबर हमें लेना होता है। तो छोटा नंबर क्या है, 2 है छोटा नंबर, तो पहला 2 आ गया, और दूसरा क्या है, इसका इकाई अंक क्या था 6 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 आ गया, 26 आंसर। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनो, अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालना है। तो इनका घनमूल निकालना है, ये आपको 9 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये 9 में से बेटा जो आपका पहला पार्ट है ये गलत है। ठीक है, ये आपका है ही गलत, क्योंकि इसका अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, निकलेगा भी तो वो नहीं आना, मतलब आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखो, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो रॉन्ग है आपकी वर्कशीट में। ठीक है, रॉन्ग है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न में क्या है, 195 112। ठीक है, इसको क्या करोगे, 3 3 हिस्से में इसको काटो, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 है, ये देखिए इसका जो इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का आपको क्या निकालना होता है, घन निकालना होता है, 8 निकला। ठीक है, तो पिछला जो आपका यहाँ पे आ जाएगा नंबर 8। ठीक है, संख्या निकालनी है ना आपको, तो इसमें एक तो अंक हमारा मिल गया 8। उसके बाद जो 195 है वो किसके बीच में आता है, 5 का घन और 6 का घन। 5 का घन 125 और 6 का कितना होता है 216, इन्हीं के बीच में आता है ये 195। तो यहाँ पे जो छोटा होता है ना वो हम लेते हैं 15 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 58 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न 3 देखो, 29791। तो यहाँ पे जो 3 है 29 है, 29 किसके बीच में आता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, इन्हीं के बीच में आता है ये। ठीक है, उसके बाद 791 है, 79 इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 का अगर आप निकालोगे घन तो क्या होगा, 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या संख्या होगी, जो छोटी वाली है वो लेनी होती है, और यहाँ से ये जो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो ये 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद है 5653, इसको फिर से हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 653, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, और 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, तो इस 27 का जो इकाई अंक है वो हमने लिख दिया पीछे 7। जो आगे 50 बचा है वो किसके बीच में आता है, 3 का और 4 के घन के बराबर। 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, तो इन दोनों के जो छोटा है वो हमें लेना होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 337। ठीक है, उसके बाद है पांचवा और छठा। देखो पांचवें और छठे में आपको क्या करना है, पांचवें और छठे में क्या करोगे आप, 389017 है, तो इसको भी 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 017 और एक कौन सा समूह हो जाएगा हमारा 389। ठीक है, तो यहाँ से जो 017 है इसकी जो इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा हमारा 7 है। और यहाँ पे देखो ये किसका जो 389 है किस किस के घन के बीच में आएगा बताओ। एक तो 7 का है, 7 का घन कितना होता है 343, और 8 का कितना होता है 512। तो जो छोटे वाला होता है वो लेना होता है हमें। तो एक आगे क्या हो जाएगा 7 और पीछे क्या हो जाएगा, 7 का जो घन है वो निकालोगे तो 343, इसकी इकाई अंक क्या है 3, तो क्या आ जाएगा आपका 73। फिर 6th क्वेश्चन है 373248 का निकालना है, इसको भी फिर 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तो 248 और एक हो जाएगा 373। तो यहाँ से जो 248 है इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है 8 है। ठीक है, 248 का इकाई का अंक क्या है 8 है, और 8 का अगर आप घन निकालोगे तो 512 आएगा, और 373 किसके बीच में आता है 343 के बीच में, और 512 के बीच में ही आता है ये भी। तो जो छोटा है हमें वो लेना होता है, तो आगे 7 आ गया और पीछे क्या हो गया, इसका इकाई अंक कितना है 2 है, तो 72 आंसर हो गया आपका। ठीक है, फिर देखो 7th और 8th। 7th है आपका 857375। तो यहाँ से जो 5 है वो क्या इकाई अंक है, तो इसका घन कितना होगा 125, तो 125 का भी 5 ही है इकाई अंक, तो पीछे तो आ गया 5। आगे देखो, आगे जो 857 है किसके बीच में आता है, ये मैं कैसे फटाफट निकाल पा रही हूँ, मुझे कैसे पता लग रहा है। तो ये देखो ना 800 है किसके बीच में आ रहा है, ये हमारे 800 1000 के जो अगर आप 8 9 10 तीनों का निकाल के देख लो। ठीक है, 8 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, अगर आपको याद होंगी तो आप फटाफट से कर सकते हो। आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि 9 का तो 729 होता है, उससे तो ये बड़ा है। ठीक है, फिर आप देखोगे अगला 10 का तो 1000 होता है, उससे ये छोटा है, मतलब इसी के बीच में आता है। ठीक है, तो छोटा वाला हम लेते हैं, तो आगे हो जाएगा 9 और पीछे आ जाएगा आपका 5, तो 95 आपका आंसर।
उसके बाद जो लास्ट है हमारा 10648, तो यहाँ पे 648 में से जो 8 है वो क्या है, इकाई का अंक 8 है, इसका घन निकालोगे तो 512। और जो 10 है, 10 किसकी, इसका घन है जो किसके बीच में आता है, ये किसके घन के बीच में आता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। ठीक है, तो जो छोटा वाला होता है वो लेना होता है, तो आगे आ गया 2, और इसका इकाई अंक क्या है 2, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना। इन सारों क्वेश्चन में देखो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, हमने सिर्फ यही किया है कि दो जो ग्रुप लिए, दो समूह लिए हैं, तो इस तरफ तो क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है, और इस तरफ क्या लेना है, जो छोटे वाला है ना, जिसका घन जिसके वो पास में है वो लेना है। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उसी से। तो हमने दो आज के क्वेश्चन थे हमारी वर्कशीट में, दोनों के दोनों कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हमने वर्कशीट में ही सॉल्व कर लिया था और दूसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट भी। फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।